ये गोपियां। देखिए भक्तों का समय कैसे बीतना चाहिए, सुबह से शाम तक भक्त लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं, यह ब्रज सुंदरियों से सीखना चाहिए। सुबह उठते ही श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं, ये गोपियों का स्वभाव है। चिंतन करते करते जब चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर ध्यान होने लगता है। ध्यान हो गया, ध्यान का अर्थ होता है कि जहां प्यारे श्याम सुंदर है वहां हम लोग पहुंच गए। देखो भाई, ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण नहीं, हम लोगों को प्रति क्षण कृष्ण का दर्शन होता है। श्री गुरुदेव के द्वारा हम लोगों का अपना स्वरूप मिला और स्वरूप मिलने के बाद प्रतिदिन श्री कृष्ण के चरण कमल को धोने का, उनके चरण पर चंदन लगाने का, तुलसी रखने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही कृष्ण का दर्शन है। ये ब्रज सुंदरियां महाराज नित्य प्रति श्री कृष्ण का चिंतन करती, ध्यान करती। कदाचित जब गोपियां आपस में और एक दो इकट्ठा हो गई तो कृष्ण की वार्ता में लग जाती। ये भक्तों का समय ऐसे बीतता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं भक्त की कैसी स्थिति होती है। तो कहते हैं कि कृष्ण का चिंतन करते करते महात्मा लोग ऐसा मुक्त हो जाते हैं कि संसार में क्या उथल पथल हो रहा है उनके यहाँ आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल शांत रहते हैं। महात्माओं का हृदय कैसा होता है, जैसा सरोवर शांत रहता है वैसा महात्माओं का हृदय है। संसार की बेचैनी उनके यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसका कारण क्या है कि अव्यर्थ कालत्व। भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ काल का अर्थ होता है भक्त लोग अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, एक सेकेंड भी नहीं। प्रति क्षण महाराज एक एक सेकेंड, एक एक क्षण महाराज कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। भक्त लोग या तो चिंतन करते हैं, नहीं तो कीर्तन करते हैं, किसी भी तरह हमेशा शांत रहते हैं। ये भक्त का स्वभाव है। शांति अव्यर्थ कालत्व, ये भक्त का स्वभाव है। पहला शांत रहना। शांत कैसे रहेंगे कि एक सेकेंड भी बेकार नहीं बिताएंगे। अव्यर्थ कालत्व भक्त का है, कभी भी नहीं। सोते हैं तो व्यर्थ बीतता है तो कहते बिल्कुल नहीं। भक्त का सोना, भक्त का खाना, भक्त का चलना सब सेवा है उनका। अव्यर्थ कालत्व। वो संसारिक वस्तुओं से हमेशा विरक्त रहते हैं, उनको संसारिक चर्चा अच्छा नहीं लगता है। एक महात्मा को मैं देखता था, उनके पास कोई जाता था बात करने के लिए तो कहते थे मेरा भी संख्या पूरा नहीं हुआ है। बात करते नहीं थे। ये भक्त का मतलब ही होता है, वो बातचीत नहीं करता। नित्य निरंतर कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त तो उसका कुछ भी लक्ष्य नहीं रहता। वस्तुओं से उसको विराग होता है, संसारिक वस्तु से, संसारिक व्यक्ति से, संसारिक स्थान से बिल्कुल उसको वैराग रहता है। इसका कारण क्या है, हम किसी से क्यों बोले? लोग बोलते अधिक इसीलिए हैं कि हमारा लोग सम्मान करें। तो भक्तों का ये परवाह ही नहीं रहता, हमें कोई सम्मान करे, सम्मान की इच्छा है कुछ भी नहीं। कोई बुरा कहे या भला कहे, जिसको इसकी परवाह नहीं। ये भक्ति का प्रथम स्थिति है। देखिए ब्रज सुंदरियों को कभी इच्छा नहीं रहती हमारी सास हमारी प्रशंसा करे, मत गाली दे या प्रशंसा करे। हमको तो कृष्ण चिंतन करना है, हमको कृष्ण का नाम संकीर्तन करना है, उनकी लीलाओं का चिंतन करनी है, उनका स्मरण करना है। कुछ नहीं तो दो चार गोपी मिल करके कृष्ण की नाम संकीर्तन करेंगी, यह स्वभाव पड़ जाता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता। ये स्थिति कब आएगी? जब मान्य शून्यता। महाराज किसी से हमको कुछ पाने की इच्छा रहती है तभी हमारे हृदय में उथल पुथल होता है, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी स्थिति, ना हमको प्रशंसा चाहिए ना अपमान चाहिए, वो एक स्थिति है। क्योंकि भक्त लोग 24 घंटा वो स्थिति बनाए रहता है कि हमको श्री कृष्ण मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। अब अटकलबाजी से काम नहीं चलता। रे हम भजन कर रहे हैं, क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा भक्त लोग कभी सोचता नहीं। अरे कृष्ण मिलेंगे, मिले हुए हैं,
उनका नाम हमारे मुंह से निकल रहा है, हमारे हृदय में उनका चिंतन हो रहा है, मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं जा रहा है, तो कृष्ण मिले नहीं है क्या? आशा बंद, और प्रति क्षण उसी उत्कंठा बढ़ती जाती है। ये भक्त का स्वभाव प्रति क्षण हमेशा आह्लाद में रहता है, आनंद में रहता है। लगता है श्री कृष्ण सामने आ गए हैं तो कभी कभी खिलखिला करके हंसने लगता है, कभी लगता है कि श्री कृष्ण हमारे आंख से ओझल हो गए हैं तो फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसी स्थिति भक्त का हो जाता है। आशा बंद समुत्कंठा। स्वभाव क्या है भक्त का? आखिर भक्त लोग का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं एक स्वभाव रहता है, नाम गाने सदा रुचि। हमेशा अपने जीभ को हिलाते रहते, चुपचाप नहीं बैठे रहते। जो भजन नहीं करता है वो सोचता है मेरा क्या होगा, क्या करूं, ऐसी स्थिति आती है। भजन नहीं इसका मतलब। भक्त लोग सबसे बड़ा हमेशा काम करते हैं, वो क्या है? नाम गाने सदा रुचि। हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे भाई, जब इतनी बड़ी संपत्ति हमको मिल गई तो हम उदास क्यों रहे? इतनी बड़ी कीमती वस्तु, भगवान से भी अधिक वस्तु हमको ठाकुर जी का नाम मिल गया। इससे बढ़कर तो दुनिया में कुछ है नहीं। ये धन संपत्ति आज है कल नहीं रहेगा। आज जो सम्मान मिला है कल अपमान मिल जाएगा। हमारा जो अवस्था है वो भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। जितनी वस्तु है ये रहने वाली नहीं है, लेकिन हमेशा रहने वाला क्या है? भगवान का नाम। यहां भी काम करने का और मरने के बाद भी काम करेगा। हमारे पास कितनी भी संपत्ति है, हमारा किसी काम में आने वाला नहीं है। मरने के बाद एक भी रुपया बेटा नहीं भेजेगा कि पिताजी मर गए हैं चलो भेज दो, कुछ भी नहीं होने। केवल सबसे ऊंची संपत्ति है ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम। देखो, भगवान का नाम साधनावस्था में भी किया जाता है और सिद्धावस्था में भी किया जाता है। नाम का स्वरूप है। यहाँ महाभागवती महाराज, महाभाववती ब्रज सुंदरियां भी ठाकुर जी के नाम रट रही हैं, और एक साधारण भक्त भी नाम रटता है। नाम धन का खजाना सबके लिए है। गोपियों को तो छोड़िए, राधा रानी भी हमेशा नाम रटती रहती हैं, श्री कृष्ण भी नाम रटते रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि देखिए प्रिया जी स्वयं कृष्ण भी अपना नाम रटते हैं। राधा रस सुधा निधि में लिखा गया है, जमुना जी के तट पर बैठ करके जोगियों जैसा ध्यान करके ठाकुर जी अपने नाम का स्मरण करते रहते हैं। भगवान भी अपने नाम का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी भी अपने ही नाम का स्मरण करती रहती है। तो ये स्थिति आज गई है गोपियों को, चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं और परस्पर श्री कृष्ण की वार्ता में अपना समय को बिता रही हैं। यह अव्यर्थ काल, और कृष्ण नाम गाने सदा रुचि। और भक्तों को आसक्ति होती है। आसक्ति किससे होती है? तो गुणानुकथने, आसक्ति तद गुणाख्याने। 8वीं स्थिति है आसक्ति तद गुणाख्याने। उसको आसक्ति रहती है। यदि कृष्ण की चर्चा कोई कर दे या कहने के लिए कह दे तो बड़ा प्रेम से कहता है। देखो भाई, जिस समय ठाकुर जी की हम लोग चिंतन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम वही सार्थक समय है, और तो बेकार है। कृष्ण कथा और सभ्य था। कृष्ण की कथा जो हो रही है, सुनने को मिल रहा है, वही तो असली चीज है, और तो बेकार ही चीज है संसार की सब वस्तु। और उसकी इच्छा क्या होती है? तो प्रीति तद बसति स्थले। उसका मन में यही भाव रहता है कि हम अब ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाए। ये भक्त की स्थिति है। प्रीति तद वसति स्थले। यह शरीर न जाने मरने के बाद कहाँ जाएगा, किस जोनी में जाएगा, क्या करूंगा, अब इस शरीर को ब्रज से बाहर नहीं जानेंगे। ये प्रतिज्ञा भक्त कर लेता है। प्रीति तद वसति स्थले। अंतिम स्थिति है कि हम ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ क्यों रहेंगे? तो यहाँ का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक लता पता श्री कृष्ण को स्मरण कराने वाला है। महाराज, ये ऐसी स्थिति है, इसलिए इसको हमेशा बार बार लाखों बार महाराज इस स्थिति को बनाए रखना, यही ब्रज सुंदरियों की स्थिति है।